नाइन्थ क्लास का फोर्थ चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपके पास दो वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन है, उसका चैप्टर है। बड़ा ही आसान चैप्टर है। आपने 8th क्लास तक अभी वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी, जैसे y इज इक्वल टू ए एक्स x इज इक्वल टू 5 या ए एक्स इज इक्वल टू बी। ये वन वेरिएबल में थे, इसका मतलब हो गया यहाँ खाली एक वेरिएबल था। अब हम दो वेरिएबल में पढ़ेंगे, x और y में। वो क्या हो जाएगा, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ये आपकी लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि x और y की एक एक पावर है। दो वेरिएबल हैं x और y, ए बी सी यहाँ कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ ये दोनों वेरिएबल है, तो ये जो जनरल फॉर्म है किसकी? लीनियर इक्वेशंस की इन टू वेरिएबल में। एक्सरसाइज 4.1 पे आते हैं हम। क्या है? द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। इसका मतलब ये हो गया, एक पेन है उसकी कीमत है कॉस्ट बुक से आधी है, यानी कि नोटबुक है वो ट्वाइस है, उसकी दुगनी है। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को शो करने के लिए आपने क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन बनानी है जो दो वेरिएबल में, और इसके साथ साथ एक हिंट दी है, टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक टू बी एक्स। आर रुपीज, जो एक्स रुपीज है वो किसकी? नोटबुक के लिए लेना है, और वाई रुपीज किसके लिए लेना है? पेन के लिए, ठीक है। तो क्या दिया है, लेट एक्स रुपीज बी द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक एंड वाई रुपीज बी द कॉस्ट ऑफ ए पेन। ये स्टेटमेंट में दिया है, यहां आपने ये मानना था, हमने इसको मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। आपको यहां एक पेन की कीमत है वो नोटबुक की आधी है, या नोटबुक क्या है, इज ट्वाइस है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, ए नोटबुक इज ट्वाइस इन कॉस्ट में ऑफ ए पेन्स कॉस्ट, ठीक है। यहां आपके पास एक नोटबुक की कीमत है वो क्या है, ट्वाइस है। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, ये दे रखा है, ठीक है। तो आपके पास नोटबुक की क्या कीमत है? नोटबुक की एक्स है और वो वाई के ट्वाइस के बराबर है, यही है बस। तो क्या हो जाएगा, ये साइड आके माइनस का इज इक्वल टू 0। यही आपने कन्वर्ट करना था। ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में x माइनस 2y। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, आपके पास से टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन ईच केसेस। आपके पास 8-7 केसेस हैं, स्टेटमेंट दे रखी है जो टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की है। पहले तो आपने इसमें इनको एक्सप्रेस करना है और इसके बाद आपने ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास जो ये इक्वेशन है इसमें आपने इनको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ए एक्स देखो, यहां से इसको मैं ये बना सकता हूं 2x प्लस 9y माइनस 9.35। इसके ऊपर बार है, ये बार भी लगाना पड़ेगा आपने, ठीक है। इसको हम वेनिकुलम भी बोल देते हैं, बार को वेनिकुलम, ठीक है। अब ये टर्म प्लस की थी उस साइड, इस साइड उठा के इसकी माइनस की हो गई, उस साइड क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसको कंपेयर करते हैं हम इससे कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट a है, तो यहां से क्या आ गया आपके पास, a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आई, b की वैल्यू कितनी आ गई 9, और c की कितनी आ गई, माइनस का 9.35 बार, ये आ गया। सेकंड पार्ट में देखते हैं, आपके पास वही है x माइनस ये 1/5y। देखो मैंने इसको 1/5 कर दिया और y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, -10। ये ऑलरेडी उस फॉर्म में दे रखी है, तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई 1। इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। b का क्या हो जाएगा -1/5, और c का क्या हो जाएगा, c का हो गया आपके पास -10। ये आ गया भाई,
ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं इसको। पहले तो हम उसमें कन्वर्ट करेंगे। ये आ गया आपके पास -2x प्लस 3y। अब ये जो टर्म प्लस की इस साइड आ गया माइनस की, 6 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं a की वैल्यू आ गई आपके पास -2, b की वैल्यू आ गई 3 और c की वैल्यू कितनी आ गई -6। नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल इजी दे रखा है। यहां से यहां पहले इसको x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, x में ये उस साइड ले गया मैं। अब यहां ध्यान रखना, एक c का और मैंने 0 कर लिया, बराबर 0 कर लिया। अब यहां c है ना 0 है ही नहीं, इसका मतलब जो कांस्टेंट टर्म है वेरिएबल y तो है दोनों x y, लेकिन कांस्टेंट नहीं है। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की कितनी आई -3 और c की कितनी आ गई 0 आ गई। ठीक है, यहां क्या आया 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, वही आ गया। ये उस साइड जाकर प्लस का हो गया। पहले हमने इनको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहां से अब a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 2, a की 2 आ गई। b की कितनी आई, y का कोफिशिएंट है b कितना है 5 है और c कितना है 0। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट में क्या है ax। ठीक है, अब यहां y टर्म नहीं है, तो y टर्म नहीं है तो उसको हम 0y प्लस 2 ऐसे कर लिया। कांस्टेंट टर्म तो 2 है लेकिन y की टर्म मिस है यहां से, तो उसको हमने क्या कर लिया इस फॉर्म में कर लिया 0 के साथ मल्टीप्लाई करके। और अब a की वैल्यू कितनी आई 3, b की कितनी आई 0 और c की कितनी आ गई 2 आ गई। नेक्स्ट पार्ट में आपके पास x वाला कोफिशिएंट गायब है, यानी कि x की टर्म ही गायब है। तो इसको हम क्या लिखेंगे 0x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और क्या बन गया आपके पास, a की वैल्यू आ गई 0, b की कितनी आई 1 और c की कितनी आई -2। ठीक है, ये आ गया आपके पास। लास्ट पार्ट में 5 इज इक्वल टू 2x दे रखा है, 5 इज इक्वल टू 2x। तो इसको मैं बनाऊंगा। अब ये दे रखा है 5 इज इक्वल टू 2x, 5 इज इक्वल टू 2x ये दे रखा है। इसको मैंने क्या बनाया यहां देखते हैं आपके पास है। इसको हमें तो ये 5 माइनस 2x हो गया प्लस 0y इज इक्वल टू 0। ये 5 तो उस साइड था, ये इस साइड आकर माइनस की होगी टर्म और y वाली है ही नहीं। ठीक है ना, ये जो कांस्टेंट टर्म मैंने इसने आगे रख ली, कोई बात नहीं। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं -2x प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये भी लिख सकता हूं। अब यहां से a की वैल्यू आ गई -2, b की आ गई 0, y वाली टर्म है नहीं 0 और c की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। बस यही आपका सॉल्यूशन है।